हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आपको पता है हेंडरसन डॉक्ट्रिन क्या है सिविल प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अंदर एक लेटेस्ट जजमेंट के अंदर जो हेंडरसन प्रिंसिपल है उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में अप्लाई करते हुए उसके रियल मीनिंग को एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हेंडरसन का प्रिंसिपल है दैट इज एग्जैक्टली सेम विच इज एनश्राइंड इन आर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 11। वैसे सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा की बात करता है, मगर जो बात हेंडरसन प्रिंसिपल के अंदर बोली गई थी कि डॉक्ट्रिन जो हेंडरसन डॉक्ट्रिन है उसके अंदर बोली गई थी वही सेम बात कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा बोलता है इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कौन से प्रावधान के अंदर दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। इस डिस्कशन के अंदर आज हम जो सुप्रीम कोर्ट ने रियल मीनिंग बताया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से, किसका? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, क्योंकि हेंडरसन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ही है और स्पेसिफिकली ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली थी। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो आपके जुडिशरी और डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में ये 2024 के अंदर लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसमें मतलब बताया गया है एग्जैक्टली होता क्या है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, और उसको एनालॉजी ड्रा की है इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी का जो केस है हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन, जिसके अंदर हेंडरसन डॉक्ट्रिन लेट डाउन हुआ था, उसी को रेफर किया गया है। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीयू एग्जामिनेशन। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट से या हमारी ऐप से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेंडरसन डॉक्ट्रिन, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, बार ऑन रीलिटिगेटिंग इशू। देखिए केस, अगर प्रेजेंट केस की बात करूं हेंडरसन डॉक्ट्रिन पर आएंगे, मगर जो ये सारा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक केस पर सुनवाई कर रही थी, कैलर एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी एंड अदर्स वर्सेस सुमति प्रसाद बाफना एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स लेट डाउन किए हैं, हेंडरसन डॉक्ट्रिन के बारे में बताया है और उसका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रेफरेंस में क्या रिलेशन है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का क्या मतलब होता है, एक्चुअली उसी को डिस्कस किया है कैलर एलएलपी एंड अदर वर्सेस सुमति प्रसाद बाफना एंड अदर्स के अंदर। सबसे पहले कोर्ट ने बताया कि हेंडरसन डॉक्ट्रिन है क्या। हेंडरसन डॉक्ट्रिन एक्चुअल में 1843 के अंदर इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी के द्वारा एक जजमेंट सुनाई गई थी। कौन से केस के अंदर? हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन। उस केस के अंदर ये हेंडरसन डॉक्ट्रिन निकल के आता है। और हेंडरसन डॉक्ट्रिन क्या एस्टेब्लिश करता है कि जो सिविल केस के अंदर जो पार्टीज हैं उनको जब अपना वो सूट लेके आएंगी, अपना केस लेके आएंगी, दे मस्ट ब्रिंग द होल केस बिफोर द कोर्ट। ऐसे नहीं है कि ट्रेंचेस के अंदर, पार्ट्स के अंदर कोर्ट के सामने अपने इश्यूज को लाएंगे। देखिए कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर ये लेट डाउन किया गया था कि जब कोई पार्टी कोई केस करती है, कोर्ट के सामने आती है अपनी केस सूट को लेकर, तो उस समय वो एक्चुअल इशू जो रेज करती है, ठीक है, उस पे तो कोर्ट डिसाइड कर देती है, मगर वो सारे इशू जिनको वो रेज कर सकती थी मगर रेज नहीं किया, ऐसे सारे इश्यूज का रीलिटिगेशन बाद में उसके लिए वो सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकते। यही बात हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन केस के अंदर लेट डाउन की गई थी। और इसका इंडियन करोलरी आप देखते हैं कहां पर? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इंडियन एडॉप्शन की अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन लॉ एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा क्या होता है? रेस जुडिकेटा क्या होता है? थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज और द इश्यूज फाइनली सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज विल नॉट बी रीओपन्ड और रीलिटिगेटेड अगेन। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे इशू जिनको पार्टीज ने लिटिगेशन के टाइम पर रेज नहीं किया बट दे कुड हैव और शुड हैव रेज्ड एट द टाइम ऑफ द लिटिगेशन, ऐसे भी इश्यूज को हम फाइनली सेटल्ड मान लेंगे और उनको
सब्सिक्वेंट सूट में रेज नहीं किया जा सकता। ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहता है। आप बताइए आपको अभी तक सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। कोर प्रिंसिपल क्या है हेंडरसन डॉक्ट्रिन का? वो ये है कि ऑल इश्यूज फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एड्रेस्ड इन वन सूट। एक केस से रिलेटेड जितने भी लीगल इश्यूज हैं उनको वहीं पर एक बार में निपटारा करना है। ऐसा नहीं है कि सेम केस में सेम पार्टीज और सेम इश्यूज से रिलेटेड कोर्ट का समय बार बार टाइम एंड अगेन बर्बाद किया जाए। एक बार जो मैटर आ गया उसको फाइनल निपटारा, फाइनल सेटल करके चलना है। यही चीज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहता है या हेंडरसन डॉक्ट्रिन कहता है। बार ऑन लिटिगेशन, वो सारे इश्यूज दैट कुड हैव बीन रेज्ड अर्लियर, जिनको पहले रेज किया जा सकता था मगर पार्टी ने जब केस किया था उस समय रेज नहीं किया, तो बाद में सब्सिक्वेंट सूट के अंदर ऐसे सभी इश्यूज भी बार होंगे, वो दोबारा से रीलिटिगेट नहीं किए जा सकते, उनके लिए दोबारा से सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ये चीज है आपका हेंडरसन प्रिंसिपल का। और बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है हेंडरसन प्रिंसिपल का? टू ब्रिंग द फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। दस हेंडरसन डॉक्ट्रिन प्रमोट्स क्लोजर एंड प्रिवेंट्स रिपीटेटिव लीगल चैलेंजेस। सेम इश्यूज पर लीगल केसेस को बार करता है। ये चीज है हेंडरसन डॉक्ट्रिन के अंदर। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, जो कहां आता है? सीपीसी के सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है? इट प्रिवेंट्स पार्टीज फ्रॉम रेजिंग इश्यूज दैट कुड हैव बीन ब्रॉट अप अर्लियर। वो सारे इशू जिनको पहले लाया जा सकता था मगर पार्टी के द्वारा नहीं लाया जा सकता, लाया गया, वो उनका रीलिटिगेशन करना, उनको कोर्ट के सामने रेज करना बार होगा, उसको नहीं किया जा सकता। मतलब कोर्ट उनकी सुनवाई ऐसे मुद्दों की नहीं करेगी। जिस केस की हम बात कर रहे थे वो केस आपके सामने है, कैलियर एलएलपी वर्सेस सुमति प्रसाद बाफना एंड अदर्स, 2024 का केस है, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट था उसको ऑर्डर किया गया था कि जो ऑक्शन सेल के द्वारा प्रॉपर्टी ली गई है वो, और उसके साथ साथ फ्यूचर ट्रांसफरी को भी बोला गया था कि उसका पोजीशन एप्लीकेंट को दे। मगर यहां पर रिस्पोंडेंट क्या करता है? कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के बजाय वो कोर्ट के सामने ये इशू रेज करता है कि जिस ऑक्शन सेल के अंदर एप्लीकेंट को वो प्रॉपर्टी मिली है, एक्चुअल में वो ऑक्शन सेल दोबारा से दूसरा केस करता है, ऑक्शन सेल इनवैलिड है ऑन सम ग्राउंड। तो कोर्ट ने हेंडरसन डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को अप्लाई करते हुए इस केस के अंदर यही बोला कि जो आप ऑक्शन सेल पर अब दोबारा से नया केस करके इस मुद्दे को उठा रहे हो, सेम पार्टीज के अंदर सेम मैटर से रिलेटेड है, इसको आप पहले वाले केस के अंदर रेज कर सकते थे, चाहे वो आप हाई कोर्ट के सामने रेज करते या जब अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तब उस समय रेज कर सकते थे। उस समय रेज नहीं किया तो अब आप सेम मैटर को इस मैटर को दोबारा से आप रेज नहीं कर सकते ड्यू टू द बार ऑफ द एंडरसन वर्सेस एंडरसन, या फिर आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की वजह से आप इस इशू को कि ऑक्शन सेल इनवैलिड है उसको रेज नहीं कर सकते। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया साइटिंग हेंडरसन डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया? वही वाली चीज है कि पार्ट ऑफ ब्रॉडर डॉक्ट्रिन ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस है हेंडरसन डॉक्ट्रिन, या फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है कि कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को रोकता है। बार बार पार्टीज सेम मुद्दे को लेकर नए नए बहाने बनाकर कोर्ट के सामने आएंगी तो कोर्ट का समय तो बर्बाद होगा ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी है और वो काम करता है हेंडरसन डॉक्ट्रिन या फिर आपका कंस्ट्रक्टिव ऑफ रेस जुडिकेटा, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर दिस हेंडरसन डॉक्ट्रिन शील्ड्स द लिटिगेंट फ्रॉम रिपीटेटिव एंड वेक्शियस लीगल चैलेंजेस। ओके, बताइए अभी तक आपको सेशन कैसा लग रहा है? आपको ये पीडीएफ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऐप के अंदर लेटेस्ट जजमेंट एंड लीगल अपडेट का एक कोर्स बनाया हुआ है, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ, ये वीडियो और उसके साथ साथ ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी भी आपको वहां पर मिल जाएगी। हेंडरसन डॉक्ट्रिन के क्या की एस्पेक्ट्स हैं? ये फाइनलिटी लाता है जजमेंट के अंदर और उसके साथ साथ गुड फेथ लिटिगेशन को प्रमोट करता है
और फ्रेगमेंटेशन मतलब कि केस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से रोकता है। मतलब बेसिक पर्पस तो यही है ना, कि यही तो कहता है कि सारा का सारा केस आपको एक बार में लेके आना चाहिए। हालांकि जो हेंडरसन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप कुछ मुद्दों को सब्सिक्वेंट सूट के अंदर रेज कर सकते हैं, जो जेन्युइनली गुड फेथ की वजह से या किसी मिस्टेक की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से या फ्रॉड वगैरह की वजह से रेज नहीं हुए हैं, तो उनको आप सब्सिक्वेंट सूट में रेज कर सकते हैं। ये बात हेंडरसन प्रिंसिपल के अंदर बोली थी। इस तरीके से जो हेंडरसन प्रिंसिपल है वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कर रही है प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर? रेनफोर्स कर रही है, मतलब उसकी एज अ लैंडमार्क रेज कर रही है कि हेंडरसन प्रिंसिपल या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑफ रेस जुडिकेटा इज अ वैलिड प्रिंसिपल, इट विल बी एनफोर्स्ड एंड इट इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल। कि कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना देना, हमें अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को रोकना है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहिए या फिर आप हेंडरसन डॉक्ट्रिन कहिए, दोनों को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विद दिस जो हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।